Hello students, how are you? Fine? Okay. Myself, Ashwini Kulkarni, welcomes you all in my video lecture of financial account. In this video lecture, we discuss about the syllabus of 6th semester of advanced financial account. We have to study total 5 chapters in this subject. Before we starting, I want to tell you that 6th semester is very easy compared to 5th semester. So you have to chance to score out of marks in this subject. But you need daily practicing the problems. Okay. So let's start, student. The syllabus from chapter first. चैप्टर फर्स्ट में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. ये सब थियरी बेस्ड चैप्टर है. ओके, यूनिट फर्स्ट जो है वो टोटली थियरी बेस्ड चैप्टर है. इसमें हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो देखने को मिलेंगे और वो क्या कंसेप्ट है उसमें वो हमें देखना है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है, रेवेन्यू रिकग्निशन. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीजेस का है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 अर्निंग पर शेयर का है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 डिस्काउंटिंग ऑपरेशंस का है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इनटेंजिबल एसेट्स का है. एंड लास्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 29 प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़ एंड कॉन्टिंजेंट एसेट्स. ओके, ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या डिफाइन करते हैं, ये पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में ही हमको देखना है. ये टोटली स्टूडेंट थियरी चैप्टर है. ओके, देन यूनिट सेकेंड इज ऑल अबाउट द फार्म अकाउंटिंग. इट्स टोटली न्यूमरिक चैप्टर. Okay, you have to solve the problem. It's just like trading, profit and loss account and balance sheet. Okay, in farm accounting you have to need to prepare farm account and balance sheet. Farm account is just like profit and loss account. Okay, you have to mention dairy account and poultry account. Okay, so farm accounting is very easy, but you need to practice. You solve the problem of farm accounting within 5 to 10 minutes. Just easy. Okay, so farm accounting. Then unit third is final accounts of local self government. Okay, in this chapter, in this unit, we studied two final account, preparation of final accounts. Basically two. First is gram panchayat and another is zilla parishad, means municipal. Okay, gram panchayat and municipal. Okay, so in gram panchayat there is no doubt very easy. अगर क्वेश्चन में ग्राम पंचायत का प्रॉब्लम आपको पूछा गया तो सबसे इजी प्रॉब्लम रहता है ये. उसमें सिर्फ तुम्हें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट जो दिया है ट्रायल बैलेंस में, उसको सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट के हिसाब से आपको लिखना है और बैलेंस जो है वो बाय बैलेंस जो है बैलेंस निकालना है. ठीक है. देन इन म्यूनिसिपल मीन्स ज़िला परिषद में क्या है कि म्यूनिसिपल में क्या है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया जाता है. ओके, और उसके हिसाब से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है. देन बैलेंस शीट बनानी पड़ती है. ओके, अगर प्रॉब्लम में वैसे हो तो आपको इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट और अगर हो सके तो आपको वर्किंग नोट्स भी इसमें करने पड़ते हैं. ओके, जैसा प्रॉब्लम में दिया होता है वो. थोड़ा लेंदी है ये म्यूनिसिपल का. ओके, मतलब जिला परिषद का, लेकिन इजी है. ग्राम पंचायत तो बहुत ही इजी है. म्यूनिसिपल थोड़ा वर्कआउट करने के बाद आपको अच्छे से हो जाएगा. प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के बाद आपको हो जाएगा. लेकिन यू हैव टू
solve the problem. Okay, for daily practicing the problem. Okay, next unit is final account of electricity company. Student, this chapter is little bit difficult. Okay, but if you practice, then it is so easy. Okay, in this chapter, it's also called a double entry account system. Okay, so in this chapter, total 4 to 5 accounts you have to maintain. ओके, इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से उसके कैपिटल अकाउंट्स रहते हैं, उसके रेवेन्यू अकाउंट्स रहते हैं, उसके नेट रेवेन्यू अकाउंट, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, बैलेंस शीट. लेकिन इसमें कैपिटल अकाउंट ये एक अलग कंसेप्ट है, तो ये अलग तरीके से उसको फॉर्मेट उसका दिया हुआ है. ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का जो भी प्रॉब्लम है वो उसके फॉर्मेट के हिसाब से होते हैं. जैसे हमने बैंक फाइनल अकाउंट देखा 5th सेमेस्टर में, जस्ट लाइक उसी के प्रकार से उस शेड्यूल्स है, लेकिन इसमें शेड्यूल्स नहीं, उसमें अकाउंट्स हैं, लेकिन ये अकाउंट्स थोड़े अलग प्रकार के हैं. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी. ये भी न्यूमरिक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं. ओके, डिफ़िकल्ट है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद आपको अच्छा हो जाएगा. ठीक है. And then last unit is all about the theory chapter. Last unit is theory chapter, international financial reporting standards. Okay, ये भी theory chapter है. इसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग वैल्यूज एंड कल्चर है, देन डेवलपमेंट एंड डिस्क्लोजर्स हैं, और ग्लोबल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो ऑल ओवर चलते हैं. ओके, इंटरनेशनल. ओके, वो सब स्टडी करने हैं. ये टोटली थियोरी चैप्टर है, मतलब हमें सिर्फ टोटल 3 चैप्टर न्यूमरिक के हैं और 2 चैप्टर जो है वो थियोरी बेस हैं. प्रॉब्लम सॉल्व करने में इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, उसके फॉर्मेट है वो आपको लर्न करने पड़ेंगे. लर्न होने के बाद, जैसे हमने इंश्योरेंस का किया था 5th सेमेस्टर में, जैसे हमने बैंक फाइनल का किया था, तो उसी हिसाब से प्रैक्टिसिंग अगर करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भी इजी जाएगा. इसमें सबसे इजी जो है वो है फार्म अकाउंट. विद इन 5 to 10 minutes यू हैव टू सॉल्व कंप्लीट प्रॉब्लम. ओके, वेरी इजी. देन लोकल गवर्नमेंट में ग्राम पंचायत इजी है. जिला परिषद मीन्स म्यूनिसिपल जो है, म्यूनिसिपल का थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है. ओके, उसमें रिसिट पेमेंट अकाउंट दिया होता है, उसके ऊपर से इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, अगर हो सके तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट वो भी बनाना पड़ता है. ठीक है. सो ये हमारे टोटल 5 चैप्टर हैं, ये हमें स्टडी करने हैं दिस सेमेस्टर में. ओके, so student, I hope you all getting the clear idea about this subject. Okay, in my next video lecture we start 2nd chapter, that is farm accounting. Okay, first we started numeric problems, okay, of farm accounting. Till then, goodbye and take care. Thank you.